नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को के सामने लेकर आई हूँ मोक्षदा एकादशी के बारे में जानकारी। दोस्तों, वैसे तो मोक्षदा एकादशी व्रत जो है वो बीत चुका है, जो कि 11 दिसंबर को ही अभी था। लेकिन इससे जुड़ी और सारी जानकारियाँ जो हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। मोक्षदा एकादशी व्रत का पाठ करने से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है, कैसे मोक्ष प्राप्त होता है और कैसे पूजा अर्चना इनकी करनी चाहिए। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को आरंभ करने से पहले एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए जय विष्णु भगवान की और जय माता लक्ष्मी की। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है और इस व्रत का पुण्य पितरों को दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है उनको। मोक्षदा एकादशी पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण में मोक्षदा एकादशी व्रत कथा दी गई है दोस्तों, जिसके पाठ करने से मोक्षदा एकादशी का व्रत पूरा होता है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी व्रत जो है वो पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार द्वापर युग की बात है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं। अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली होती है और इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया और मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है।
उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रसीदी किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उनके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आता है और इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत चिंतामणि की तरह मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दोस्तों, यह तो थी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। अब आइए आपको बताते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। फिर विष्णु जी का मनन करते हुए व्रत का संकल्प ले ले। अब पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को जल, पंचामृत आदि से स्नान कराएं। उसके बाद फूल, माला, गंध, पीला चंदन, अक्षत आदि चढ़ाने के बाद फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं और फिर जल चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक, धूप जलाकर श्री विष्णु मंत्र चालीसा के साथ मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का पाठ कर ले। अंत में विष्णु जी की आरती कर ले। फिर भूल चूक के लिए माफ़ी मांग ले। इसके साथ ही दिन भर व्रत रखने के बाद अगले दिन स्नान आदि करने के बाद विष्णु पूजन करें और अपने व्रत का पारण कर लें। तो दोस्तों, इन्हीं सब जानकारी के साथ अपने वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आई होप आज की जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय हरि विष्णु जी, जय माँ लक्ष्मी की, और साथ में बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।